सामने मेरी अम्मा की मयत पड़ी थी और मैं सराहाने बैठकर अकेली रो रही थी। अम्मा के इंतकाल की खबर मोहल्ले वालों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे घर नहीं आया। वजह सिर्फ यह थी कि मेरी माँ एक तवायफ थी और यहाँ हर कोई इस बात से वाकिफ था। अल्लाह ताला तो शायद मेरी माँ का वह गुनाह माफ कर दे, मगर इंसान नहीं। इंसान तो मरने के बाद भी सजा देते हैं। इसीलिए अम्मा के गुजर जाने के बावजूद अब तक उनकी मयत पर कोई नहीं आया। मैं तन्हा बैठी आंसू बहा रही थी और अम्मा के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब तन्हा मैं अम्मा की तदफीन के लिए क्या इंतजाम करूं, कैसे उन्हें कब्र तक पहुंचाऊं। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और ना ही मैं मोहल्ले में किसी को जानती थी। फिर आखिर यह सब मुमकिन कैसे होगा, किससे मदद मांगूं? अम्मा ने तो मुझे कभी जमाने की गर्म हवा तक नहीं लगने दी थी, कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। अब जब अम्मा दुनिया छोड़ चुकी हैं और मुझे यह सब इंतजाम खुद करने हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं, कैसे बाहर जाऊं। लेकिन अम्मा को किसी न किसी तरह सुपर्दे खाक करना ही था। यही सोचकर मैं उठ खड़ी हुई और हिम्मत करके बाहर निकली। सबसे पहले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, हम तुम्हारे नापाक घर में कदम नहीं रख सकते, तुम चली जाओ। मैंने बारी बारी से गली के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने मेरी मदद करने का इरादा तक नहीं किया। बेबसी में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं मदद तलब निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे अब सिर्फ अल्लाह ही मेरा सहारा था। इंसान तो मुझे छोड़ चुके थे। अम्मा की बातें याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे जो कहा था अब वही करना था, लेकिन उसके लिए भी किसी की मदद चाहिए थी। अम्मा की मयत घर के अंदर अकेली पड़ी थी और मैं गली में खड़ी यह सोच रही थी कि आखिर किसको लेकर जाऊं। यहाँ तो कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं। हर किसी ने खुदा को भी भुला दिया है और अपनी मौत को भी इसी सोच में थी कि सामने से एक फकीर आता दिखाई दिया। वह हर दरवाजे से कुछ मांगता जा रहा था। उसने मुझे हर दरवाजे को खटखटाते मदद मांगते देखा तो रुक गया और मुझसे पूछा, बेटी क्या बात है, किससे मदद मांग रही हो और क्यों? मैं उस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी, दिल गहरे सदमे में डूबा हुआ था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने अफसोस जताया और कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत था कि कोई अम्मा की चारपाई उठाने को राजी हुआ। उस फकीर की मदद से मैं अम्मा की मयत को कब्रिस्तान तक लाने में कामयाब हो गई, लेकिन अब भी इंतजार करना था, क्योंकि अम्मा ने जिस वक्त का जिक्र किया था वो वक्त अभी नहीं आया था। जब तक वह घड़ी नहीं आती मुझे हिलना भी नहीं था। कब्रिस्तान में मयत के साथ अकेली बैठी मैं बहुत खौफजदा थी। इधर उधर देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक पल को दिल किया वापस लौट जाऊं, लेकिन अम्मा को यूं तन्हा कैसे छोड़ती। इंतजार करते करते बहुत देर हो चुकी थी और जैसे ही रात के 12 बजे एक तरफ से अजीब सा शोर उठने लगा। मैंने उस तरफ देखा तो एक हुजूम चलता हुआ आता नजर आया और जैसे जैसे वह पास आता गया मुझे समझ आने लगा। मेरा नाम मरियम है और मैं 21 साल की जवान लड़की हूँ। मैं अपनी अम्मा के साथ एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। बचपन से ही अम्मा को देखती आई हूँ। नमाज और कुरान की पाबंद, हमेशा सर ढक कर रखती। अजान की आवाज सुनते ही उठ जाती, वजू करती और दिल से नमाज अदा करती। नमाज के दौरान उनका चेहरा आंसुओं से भीग जाता। सजदे में इतनी देर तक सर झुकाए रहती, जैसे किसी से कुछ मांग रही हो या किसी से अपना गुनाह माफ करवा रही हो। मैं अक्सर अम्मा के पास खड़ी हो जाती। जैसे जैसे वह करती मैं भी करती जाती। नमाज का मतलब मुझे आज तक नहीं पता और ना ही यह पता था कि नमाज के दौरान क्या पढ़ा जाता है, लेकिन जब जब अम्मा नमाज के लिए खड़ी होती मुझे बहुत अच्छा लगता। बस यूं ही मैं भी दुपट्टा सर पर लेकर उनके साथ खड़ी हो जाती, जैसे उन्हीं की परछाई हूँ। यही वजह थी कि बचपन से ही नमाज पढ़ने की आदत दिल में बैठ गई और मैं भी अम्मा की तरह दिल से सजदा करने लगी। अम्मा ने मुझे मोहल्ले के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। वह खुद ही मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाती और खुद ही लेकर भी आती। हमारी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। मोहल्ले में किसी घर का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलता था। मेरी कोई सहेली भी नहीं थी और अगर कोई मुझसे दोस्ती कर भी लेती तो कुछ ही दिनों में खुद ही दूर हो जाती।
मैं उस वक्त महज 5 साल की थी, जब एक दिन मैंने अम्मा से मासूमियत से पूछा, हमारे घर कोई क्यों नहीं आता? तो अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और बस इतना कहा, बेटी अभी तो बहुत छोटी है, वक्त आने पर सब समझा दूंगी। मैं अम्मा की आंखों में देखती रह जाती, ना समझ सी, मगर उनके लहजे की उदासी को महसूस करती थी। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। अम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी। हम रास्ते में थे कि एक फकीर सामने से आया और अम्मा के आगे हाथ फैला दिया। अम्मा ने बड़ी नरमी से अपनी छोटी सी पर्स से RS10 का नोट निकालकर उसे दे दिया। इतने में पीछे से एक औरत आती हुई नजर आई, वही जो हमारी गली में ही कुछ घर छोड़कर रहती थी। उसने इतनी नफरत और हिकारत से अम्मा की तरफ देखा कि जैसे कोई गुनहगार सामने खड़ा हो। फिर उस फकीर से कहा, बाबा यह पैसे मत लेना, ये औरत तवायफ है, इसकी कमाई हराम है। उस औरत का लहजा जैसे जहर में डूबा हुआ था। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखा, जैसे गुस्से और गम को जुबान ना मिल रही हो। और उस फकीर ने उसने वह 10 का नोट अम्मा के सामने ही जमीन पर फेंका और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मैं दंग रह गई। एक फकीर जो हर दरवाजे से मांगता फिरता है, वह भी हमारे दिए हुए पैसे को ठुकरा गया। अम्मा चुपचाप चलती रही। मैंने देखा उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस गहरा सन्नाटा था। लेकिन मेरे दिल में उस दिन एक लफ्ज हमेशा के लिए बैठ गया। तवायफ उस वाक्य के बाद अम्मा कई दिन तक गुमसुम रही, और जब मैंने उनसे मासूमियत से पूछ ही लिया, अम्मा तवायफ क्या होती है, तो उन्होंने हमेशा की तरह मेरी बात को टाल दिया और कहा, बेटी तुझे सब कुछ वक्त आने पर बता दूंगी। मैं पूछती रहती और वह खामोश मुस्कुराकर कहती, तू अभी बहुत छोटी है इन बातों के लिए। अब तो यह लफ्ज मेरे जहन में जैसे अटक सा गया था। जहां भी यह सुनती, मेरी निगाहें अम्मा के चेहरे की तरफ उठ जाती। मैं बार बार पूछती, अम्मा लोग हमें अपने घर क्यों नहीं बुलाते, हमारे घर क्यों नहीं आते? तो वो फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब देती, बेटा लोग अभी नासमझ हैं, उन्हें नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए तुझसे कहती हूँ लोगों की परवाह करना छोड़ दे। मैं उनकी बात मान जाती, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई लोगों की बातें और ताने मेरे कानों तक पहुंचने लगे, मैं अब ज्यादा सवाल करने लगी थी। फिर एक रोज पूछ ही लिया, अम्मा तवायफ क्या होती है? मगर हर बार की तरह अम्मा ने फिर मुझे चुप करवा दिया। अब अम्मा की नमाजें और सजदे और भी तवील हो गए थे। वो अक्सर देर तक रोती रहती, जैसे किसी से अपना कोई बहुत भारी बोझ मांग रही हो, माफी मांग रही हो या किसी गुनाह की सजा से राहत। मैं चुपचाप बैठकर उन्हें देखती रहती और उनके आंसुओं को महसूस करती, मगर कोई जवाब मुझे नहीं मिलता। एक बात और जो मैं बचपन से ही महसूस करती आई थी, हमें खर्चा कहाँ से आता है। अम्मा कोई काम नहीं करती थी और मेरे अब्बा, उनका तो मुझे नाम तक नहीं पता। जब कभी मैंने अब्बा के बारे में पूछा, अम्मा मुझे टाल देती, ना कभी उनका जिक्र किया, ना कोई तस्वीर दिखाई। मैं यह भी नहीं जानती थी कि वह जिंदा है या नहीं। अगर हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? छोटे से दिल और दिमाग में हजारों सवाल थे, मगर किसी सवाल का जवाब नहीं था। बस एक बात मैंने अपने दिल में ठान ली थी, मैं किसी लड़के की तरफ कभी माइल नहीं होंगी। मुझे अम्मा ने ऐसा माहौल दिया था जिसमें नजरों को झुकाकर जीना सिखाया गया। मुझ में समझदारी तो थी, लेकिन अम्मा ने मुझे जो माहौल दिया था उसमें मैं कभी दिमागी तौर पर तेज नहीं हो सकी। मेरे साथ की सारी लड़कियां चालाक थीं, मगर मैंने कभी किसी की बातों में दिलचस्पी नहीं ली, ना ही कभी किसी के मसले में दखल अंदाजी की। मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं तन्हा ही कॉलेज जाती और तन्हा ही घर वापस लौट आती। बस अब इतना फर्क आ गया था कि पहले अम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और अब मैं खुद कॉलेज जाती थी। मगर घर लौटते ही अम्मा का पहला सवाल यही होता, आज किसी लड़के से बात तो नहीं हुई, कहीं किसी से टकराव तो नहीं हुआ। अब ये बातें मुझे उलझाने लगी थी। हर बार अम्मा क्यों यही सवाल करती हैं? हर मर्तबा उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल क्यों? मुझे अंदर तकलीफ होती थी। मैं उनसे कहती, अम्मा क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं कॉलेज पढ़ाई के लिए जाती हूँ, लड़कों से बात करने नहीं। अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते और वह बड़ी नरमी से कहती, मैं तेरी भलाई के लिए कहती हूँ बेटा। जब जवानी का खून सर छिड़कर बोलता है तो बंदा बहक जाता है। उस वक्त कुछ समझ नहीं आता
और तू तो बहुत मासूम है, ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनी। लोग बड़े शातिर हैं, तेरे सामने तुझको बर्बाद करके चले जाएंगे और तुझे खबर तक नहीं होगी। मैं लंबी सांस खींचती और उन्हें यकीन दिलाती, अम्मा मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम जितना भागते हैं वही चीज एक दिन हमारे सामने आ खड़ी होती है। एक रोज कॉलेज जाते हुए रास्ते में कुछ लड़के मेरे पास से गुजरे। सब पढ़े लिखे और शरीफ लग रहे थे। उनमें से एक की नजर मुझ पर पड़ी और मेरी भी। उस पर वो लड़का बहुत खूबसूरत था, साफ सुथरा, पढ़ा लिखा और किसी अच्छे घर से लगता था। मेरी नजर तो बस एक पल को पड़ी थी, मगर उस एक पल ने जैसे मेरा पूरा दिन बदल दिया। कॉलेज में बैठे बैठे भी उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है, मगर अम्मा की सख्त हिदायतें हर पल मेरे कानों में गूंजती रहती थीं। अम्मा ने तो कभी मुझे किसी पड़ोसी के घर भी नहीं जाने दिया था। उनकी एक बात तो मैंने ताउम्र मानी थी, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। वह लड़का फिर भी बार बार मुझे देखता रहा और मैं बार बार नजरें चुराती रही। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। वक्त तो बीत ही जाता है, मैं घर तो आ गई, लेकिन वो चेहरा जैसे मेरी आंखों में ही बस गया था। मैं बार बार आईने में खुद को देखती, कभी तकिए में मुंह छुपाकर मुस्कुराती। मेरी तो चाल ही बदल गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, उसके बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी अम्मा अचानक कमरे में दाखिल हो गई। कहने लगी, मरियम सब खैरियत है ना? बहुत मुस्कुराया जा रहा है। आज अम्मा की बात सुनकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अम्मा सवालिया नजरों से बोली, क्या याद आ गया था? मुझे भी तो बताओ। अब मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताती? झूठ मुझसे बोला नहीं जाता था, मगर मजबूरी में बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं अम्मा, आज क्लास में एक लड़की गिर गई थी, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसी को याद करके हंसी आ गई। अम्मा ने संजीदगी से कहा, यह तो बहुत बुरी बात है बेटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम क्या जानो जब किसी का दिल दुखता है तो क्या महसूस होता है। मैंने सर झुकाकर कहा, अम्मा माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। अम्मा ने सर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर खाना खाने का कहकर कमरे से चली गई। मैंने राहत की सांस ली। मैंने एक बार तो अम्मा को संभाल लिया था, मगर मैं जानती थी कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं कब तक उन्हें बहलाती रहूंगी, कब तक बहाने बनाऊंगी, कब तक उनकी आंखों में झूठ बोलती रहूंगी। मुझे अब कुछ करना ही था। मैं इस दिल की हालत उनसे छुपा नहीं सकती थी, लेकिन सच्चाई बताने का हौसला भी न था। मैं जानती थी अगर अम्मा को सच मालूम हो गया तो वह मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगी, मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगी। फिर एक रोज जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी तो पड़ोस में रहने वाली खाला बाहर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, तवायफ की बेटी तवायफ ही होती है, चाहे जितना पढ़ लो मगर नाम तो वही रहेगा। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैंने हैरत और गुस्से से खाला की तरफ देखा और कहा, आप हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अम्मा ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हर बार आप उन्हें तवायफ कहती हैं? वह औरत मेरे करीब आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर यकीन नहीं तो अपनी माँ से पूछ ले, क्या वह वाकई तवाफ नहीं है? क्या वह मर्दों की हवस मिटाने वाली नहीं रही? उसके अल्फाज जैसे मेरे सीने में नश्त्र बनकर चुभते जा रहे थे। मेरी रूह तक कांप उठी। उस वक्त मैंने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच्चाई जाननी है, आज नहीं तो कभी नहीं। मैं उसी हाल में घर पहुंची। गुस्से से सांसें तेज चल रही थी, दिल धड़क नहीं रहा था, जैसे फट रहा हो। अम्मा ने दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर फिक्रमंद हो गई। क्या हुआ मरियम, सब खैरियत है? मैंने बिना कुछ बोले अपना बैग सोफे पर दे मारा और वहीं धप से बैठ गई। अम्मा घबरा गई, फौरन पास आकर बोली, मेरी बच्ची बताओ क्या हुआ? और फिर मैं फट पड़ी, आंखों में गुस्सा, दिल में तड़प। अम्मा, हर कोई आपको तवायफ क्यों कहता है? आज खाला ने तो हद ही कर दी। कह रही थी आप मर्दों की हवस मिटाती हैं, उन्होंने मेरी भी तौहीन की। मुझसे पूछा कि अगर मेरी माँ इतनी पाक है तो बता, तेरा बाप कौन है, कहाँ है, वो जिंदा है या मर चुका? अम्मा बताइए ना, मेरा बाप कौन है? अम्मा जैसे बुत बन गई, उनकी आंखें फैल गईं, लब खामोश हो गए। मैं रो रही थी, तड़प रही थी। आपने कहा था वक्त आने पर सब बता देंगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं बताया।
आज मुझे बताएं सच क्या है। अम्मा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने थके हुए कंधे झुका लिए और मुझे लहजे में बोली, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मुझे पता है जिस दिन तुझे हकीकत का पता चल गया तू भी मुझसे नफरत करने लगेगी, जैसे दुनिया करती है। वो रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, हाँ, मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। उनसे झूठ बोलकर छुपाकर एक ऐसा गुनाह कर बैठी जिसकी सजा जिंदगी भर काट रही हूँ और अभी भी काट रही हूँ। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह जिंदगी गुजारे, इसीलिए तुझे हर मोड़ पर रोकती हूँ। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा कैसा गुनाह क्या किया था आपने? अब दिल बुरी तरह बेचैन था। मैं जानना चाहती थी कि कौन सा सच था जो अम्मा को झुकाकर रख देता था। अम्मा बोली, तेरी उम्र अभी छोटी है, मैं तुझे इतना बोझ नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ तेरी शादी एक अच्छे घर में हो, फिर सब बता दूंगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा और सख्ती से कहा, जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बताती मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अम्मा परेशान हो गई, बोली, ये कैसी बेवकूफी है, क्या बात कर रही हो तुम? मैं चिल्ला पड़ी, अम्मा, जब तक आप सच नहीं बताएंगी दुनिया मुझे चैन से जीने नहीं देगी। अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। कांपती आवाज में बोली, काश मैं तुझे सब बता सकती। उन्हें यूं टूटा हुआ देखकर मेरा दिल भी पसीज गया। मैंने लंबा सांस लिया, अपने आंसू पूछे और अम्मा के गले लगकर कहा, ठीक है अम्मा, जब आपको मुनासिब लगे तब बताना, मगर प्लीज ऐसे मत रोइए, अपनी तबीयत मत बिगाड़िए। अम्मा अक्सर एक बात कहती थी, जिस रोज मैं मर जाऊंगी मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा, लेकिन तू किसी तरह मुझे कब्रिस्तान छोड़ देना। रात के 12 बजे खुद ब खुद मेरा जनाजा पढ़ लिया जाएगा। उनकी ये बात हमेशा मेरे दिल में खंजर की तरह उतर जाती। मैं परेशान हो जाती, कहती, अम्मा ऐसी बातें मत किया करो, अगर कुछ कहना है तो वजह बताओ। तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा जनाजा कोई नहीं पड़ेगा अम्मा? अम्मा हल्की सी मुस्कुरा देती और कहती, जो मुझे नजर आ रहा है मैं बस वही बता रही हूँ बेटा। मैं कई बार कहती, अम्मा चलो कहीं और चलें, इस जगह को छोड़ दें, कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। मगर अम्मा कहती, हम कहाँ जाएंगे बेटी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। आधी जिंदगी तो इसी गली की तानों में कट चुकी थी और अब अम्मा यहाँ से कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी। मगर अम्मा हकीकत भी तो नहीं बताती थी ताकि शायद मुझे चैन से जीने दे सके। फिर एक दिन जब उन्होंने खुद अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाई, मेरा मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ गया। उन्होंने कहा, मैं भी कभी किसी से मोहब्बत करती थी। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत समझाया था, नाम हरम की मोहब्बत रुवाई बन जाती है, मगर मुझे तो सिर्फ मोहब्बत ही नजर आती थी, जैसे तुझे आजकल दिखाई देती है। मैंने उससे निकाह का इरादा किया, उसने मुझे सब्ज़बाग दिखाए, मेरा सारा जेवर लेकर फरार हो गया। मैं बेघर बेआसरा रह गई। जब उस लड़के ने मेरा सब कुछ छीन लिया तो मुझे एक तवायफ खाने में बेच दिया और कुछ पैसे लेकर भाग गया। और 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। फिर किसी शफीक इंसान ने मुझे उस दलदल से निकाला, मेरी रिहाई करवाई। शायद मेरा रो रो कर तौबा करना अल्लाह को मंजूर हो गया था, मगर उसके बाद की जिंदगी एक सज्जा बन गई। हर कोई सवाल करता, हर कोई ताना मारता। मैंने अपने वालिदैन से माफी मांगी, मगर लोगों की जुबान ने उन्हें जीने नहीं दिया। वह इस दुनिया से चले गए। फिर मैंने तुझे पालना शुरू किया, हर वक्त तेरी हिफाजत करती रही ताकि जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। अम्मा की इन बातों ने मेरे दिल को तोड़ दिया, लेकिन मैं जानती थी जो आजमाइश मेरी अम्मा ने झेली वह किसी किसी को ही नसीब होती है, और शायद उसकी ही वजह से अल्लाह ने मुझे सुकून दिया। मैंने अम्मा से वादा किया कि वह जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करूंगी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, घर बैठकर इम्तिहान की तैयारी करने लगी। एक रोज अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें वह पुरानी बीमारी ने घेर लिया था, बिस्तर पकड़ लिया। मैं हर वक्त उनके पास बैठती, खिदमत करती, रोती और कहती, अम्मा मुझे तन्हा छोड़कर मत जाओ। एक रात मैं उनके सिरहाने लेटी हुई थी कि अजीब सी आवाजों से मेरी नींद खुली। देखा तो अम्मा की जुबान होठों से बाहर थी, आंखें उल्टी हुई। मैं चीख उठी, अम्मा अम्मा, मगर अब वह आवाज देने वाली नहीं रही थी। मेरी अम्मा चली गई। गली के सब लोग जान चुके थे, मगर कोई अम्मा का चेहरा तक देखने न आया। कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार ना था। उसी वक्त मुझे अम्मा की बात याद आई।
रात के 12 बजे मेरी मैयत को ले आना, जनाजा पढ़ने वाले खुद आ जाएंगे। मैंने एक फकीर की मदद ली और अम्मा की मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंची। गली वाले हैरान थे, मगर किसी में इतना हौसला न था कि आगे बढ़े जाने वाली तो अब जा चुकी थी, मगर मोहल्ले वालों ने फिर वही बातें शुरू कर दी। औरत मर भी जाए तो भी जबानों से बख्शी नहीं जाती। मैंने हर बात को नजरअंदाज किया और अम्मा की मैयत के पास खड़ी रही। मुझे उनका इंतजार था, जिनका वादा अम्मा ने किया था। रात के ठीक 12 बजने को थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, मगर तभी दूर से एक कारवां सा मेरी तरफ आता दिखा। जब वह करीब आया तो मेरे होश उड़ गए। यह सब वही लोग थे जो तवायफ खाने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती थी। अम्मा ने एक बार एक तस्वीर दिखाई थी जब वह बहुत बीमार थी, और यह वही शख्स था। यह मेरा बाप था, वह शख्स जिसने मेरी माँ को धोखा दिया, जिल्लत दी और फिर छोड़ गया। आज इस जनाजे पर क्यों आया था? तवाफ खाने के वह चंद लोग ही थे जिन्होंने अम्मा का जनाजा पढ़ाया। उनमें मेरा बाप भी शामिल था। दफन करने के बाद वह मेरे पास आया, मेरे सर पर हाथ रखने ही वाला था कि मैं पीछे हट गई। मैंने कहा, मुझे मत छूना, नफरत है मुझे तुमसे। तुम जैसे मर्द को तो डूब मर जाना चाहिए। जिसने एक औरत की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया, वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने जो तेरी माँ के साथ किया उसका बदला मुझे इस दुनिया में ही मिल गया। माफ कर दे, मैं तेरा कर्जदार हूँ। तेरी माँ से माफी मांगने का मौका नहीं मिला, मगर तू तो मुझे माफ कर सकती है ना? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी, ना तुम्हें अपना बाप मानूंगी। मेरी माँ जैसी पाकीज़ा औरत को तुमने दागदार कर दिया, और मुझे भी अगर अम्मा ना बताती तो मुझे कभी पता ना चलता कि मेरा बाप कौन है। तुम्हारी हरकतें घटिया थी और उसका अंजाम आज तुम्हारे सामने है। मैं बोलती जा रही थी और वो सिर्फ खामोशी से सुन रहा था। फिर मैंने कहा, आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी मत आना, वरना मैं नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगी। इतना कहकर मैं कब्रिस्तान से निकल गई और घर आकर बस रोती रही। अम्मा चली गई थी और मुझे तन्हा छोड़ गई थी, मगर अब मैं जान चुकी थी कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, किसी मर्द पर अब कोई एतबार नहीं। मैंने अपनी मोहब्बत अधूरी छोड़ दी और खुद को काम में डुबो दिया। धीरे धीरे मैंने एक अच्छा कारोबार शुरू किया, एक अच्छी नौकरी मिली और उसी के जरिए मैंने इज्जत कमाई। रब की जात ही इज्जत देने वाली है। मेरी अम्मा सारी उम्र इज्जत को तरसती रही और रब ने मुझे वह इज्जत अता कर दी। अब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ लोग मुझे बहुत एहतराम से देखते हैं। मोहल्ले वाले भी अब सलाम दुआ करते हैं। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी बेटी हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी मेहनत की पहचान बन चुकी हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।